संत परशुराम जी एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते हैं। कहा एक जगह रामलीला चल रही थी। अब रामलीला चल रही थी तो अचानक से हनुमान भाग गया। अब हनुमान जी को कहाँ जाना था? लंका में। अब कोई मिले नहीं, कौन रोल करे हनुमान जी का? तो वहाँ पे एक हलवाई था, भोरू हलवाई। अब भोरू हलवाई बिल्कुल कैसा लगता था? हट्टा कट्टा। सब लोग उसके पास आए, कहा यार एक कैरेक्टर करना है हनुमान जी का। कहा ले जाओ किसी को, मेरे नौकरों को। कहा आपको चलना पड़ेगा। कहा मुझे? कहा आपको करना है। कहा मुझे तो बोलना ही नहीं आता, कैसे करूँगा मैं? कहा कुछ बोलना ही नहीं है, तुम्हें आकाश में उड़कर कहाँ जाना है? लंका जाना है। लंका जाना है, उधर रावण मिलेगा। रावण मिलेगा, रावण पूछेगा कौन हो? क्या कहना? मैं हनुमान हूँ। कहा वहाँ तक करना है, उसके बाद ज़्यादा बात करनी नहीं। वो अपने आप सजा देगा और क्या करेगा? आग लगाएगा, किस्सा खत्म, तुमको आ जाना है। बहुत विचार करने के बाद मना किया, बोला नहीं मेरे से नहीं होगा। कहा नहीं थोड़ी देर का काम है, जैसे हम समझाते हैं ना सबको, थोड़ी देर का काम है, वो जो करता है उसको पता चलता है। फिर कहा जो करने वाला है उसको पता चलेगा भाई कैसे होता है, हम तो बोल देते हैं। तो अब कहा तैयार हो जाओ भोरू जी, आप तैयार हो जाओ। कहा मैं हलवाई, खुरपी घुमाने वाला, और मुझसे क्या करवा रहे हैं? नाटक करवा रहे हैं। कहा भंडारे का काम, कहा हमें नाटक। अब जैसे तैसे तैयार हो गए, कपड़े पहन लिए, हनुमान जी की गदा उठा ली, गदा वदा उठाकर आए, पहुँचे, उड़कर तो तार के सहारे उतार दिया उसे, बिल्कुल लैंडिंग अच्छी करा दी। सीता माता से मिले, बात ज़्यादा करनी नहीं थी। अब रावण की सभा में आए। अब रावण की सभा में रावण बड़ा कलाकार, जो नाटक करता था, मंझा हुआ कलाकार, उसने इधर उधर देखा, इसे पकड़ कर आए और जोर से पूछा कौन है? कौन है? अब ऐसे जो पूछा तो उसके दिमाग ही हिल गया। दिमाग जो हिला, पब्लिक देख रही थी, कहा कुछ बोले। कहा मैं भोरू हलवाई। मुंह से निकला मैं भोरू हलवाई। तो सब लोग हंसने लगे। किसी ने पीछे मारा, अरे बोल हनुमान हूं। अरे मैं हलवाई हूं। कहा बोल हनुमान हूं। कहा हलवाई हूं। पीछे कहा अरे रावण ने कौन हलवाई? कहा जो बाहर सामान बेचता है ना मिठाई का, जिसके पास तुम आते हो, मैं वही हूं। कहा हनुमान? कहा हनुमान नहीं था तभी मैं आया हूं। अब जब ये बोला, पर्दा हटा दिया गया, बंद किया गया, लोग लेके आए पकड़ के बाहर। का पागल हो गया है क्या? सारी सभा के बीच में बोल रहा है कि मुझे किसी ने ये थोड़ी कहा था इतनी जोर से पूछेगा। मुझे कहा था जाओ, वो पूछेगा तुम बता देना। कि इतनी जोर से पूछा तो मेरे तो क्या हो गए, होश ही उड़ गए। कहा मैं क्या बोलता उस समय? कहा ये बात तो सही है, तुम्हारे तो पता ही नहीं था, जानकारी नहीं थी। अब इस प्रकार कहा तो इसका भी स्वामी जी बहुत सुंदर प्रसंग बताते। संत परशुराम जी कहते थे ये जीव क्या है? परमात्मा का स्वरूप है, और भूल गया है कैसे? है तो स्वयं ताकतवर हनुमान के समान, पर क्या हो गया है? अपने आप को क्या समझता है? हलवाई समझ रहा है, संसार में अटका पड़ा है। देखो महापुरुष छोटे से लेकर बड़े तक सब किसी ना किसी प्रसंग के माध्यम से क्या करते हैं? जीव को जगाने का प्रयास ही करते हैं। अब रावण के विषय में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब भगवान श्री राम ने खरदूषण को मार दिया तो रावण को पता चला। तो रावण एक बहुत सुंदर पंक्ति बोलता है, खरदूषण मम संबलवंता, कि खरदूषण मेरे समान बलवान है और उन्हें भगवान के सिवा कोई मार सकता ही नहीं। देखो कितना जागृत है वो इंसान, उसे सब पता है कि खरदूषण को कौन मार सकता है? भगवान। तो जब उसे पता चला खरदूषण मर गए हैं, उसके उपरांत भी वो राम जी से लड़ने को तैयार था। ऐसे नहीं राम से उसने पिंड छुड़वा दिया। कहा अगर मरना भी है तो किसके हाथों से? राम के हाथों से। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी बहुत बार ये प्रसंग करते थे और सबसे पूछते थे कि राम बनो या रावण बनो, कल्याण दोनों में है। अगर राम बन गए तो लोगों का कल्याण कर दोगे, अगर रावण भी बन गए तो क्या करोगे? अपना
कल्याण कर दोगे। हम कहाँ पर हैं, ना राम बनते हैं ना रावण बनते हैं। कहा रावण बहुत विद्वान था, उसे पता था कि भगवान है, इसलिए युद्ध करने को भी वो तैयार हो गया। हम क्या, रावण भी अधूरे बनते हैं। रावण बनने का अर्थ है कि इतना बलवान बन जाओ जो देवता भी तुम्हारे पकड़ में आ जाएं। और हम क्या करते हैं, अपने परिवार के लोगों को मारते हैं। लोग कहें रावण है, हाँ हूं रावण, क्या करोगे, बोलते ना। अरे रावण बनो तो ढंग से बनो, जो देवताओं तक तुम्हारा राज चले। तुम पैर रखो तो धरती भी क्या हो जाए, डोलने लग जाए। रावण के विषय में कहते हैं जब रावण चलता था ना तो धरती क्या होती थी, हिल जाती थी।